Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to my another videos. आज हम बात करेंगे जस्टिस और इनजस्टिस की। कुछ इसी तरह का मामला संभल उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है। एरिया एक ही है, एक तरफ एक साइड किसी और कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस देखिए और ऑर्डर देखिए, इसको आप जो कहिए कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया को इल्लीगल बताकर नोटिस जारी कर दिया। हैरानी की बात है ना, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं यार कैसी बात कर रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, बट पॉसिबल मुमकिन है। कैसे हो सकता है एक ही एरिया में अलग अलग और डिफ़िकल्ट नोटिस, कोर्ट भी एक ही। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस देखिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तमाम इंडियन सिटीज़न से इक्वलिटी की बात करता है, मगर गवर्नमेंट देखिए कि किस हद तक मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में किस हद तक जा सकती है। यूपी की गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ इस हद तक भेदभाव कर सकती है, यकीन ही नहीं था मुझे। क्या लाजवाब जस्टिस कह लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कमाल की जस्टिस है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, खुद आप ग्राउंड रिपोर्टर की ज़ुबानी सुनिए। उनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा आपको रियलिटी मालूम होगा। इस वीडियोस को सुनिए पहले गौर से मुकम्मल। सब राजनीति कर रहे हैं और हमें एक ही कम्युनिटी को परेशान कराया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर रहकर सही नहीं करा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद से कहकर हमें रोक लिया यहाँ पर कि देश हमारा है, हम यहाँ पर रहेंगे और खुशहाली के रहेंगे। लेकिन जिन्ना साहब कह रहे थे जब आज़ादी का टाइम हुआ था कि हिंदुस्तान में मुसलमान रुक तो रहे हैं, लेकिन आपको जिंदगी भर यही साबित करना रहेगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। आज हमारे साथ यही हो रहा है। 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। विवादित जमीन उधर थी, फैक्ट्री की तरफ जहाँ पर कारखाना था। मुसलमानों को टारगेट किया है क्योंकि मेरा नाम सद्दाम है, इसलिए मुझे टारगेट। ऐसे में आप तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बता सकता हूं गोदी मीडिया इस मामले को कभी नहीं उठाएगी। दरअसल मामला क्या है कि जिस तरह से सरकार चाहती है उसी के ही पिठलग्गू बने हुए हमेशा रहते हैं। क्या है, ऊपर नेशनल मीडिया हो या स्थानीय मीडिया हो, ऐसे जो मार्मिक और दिल को दहला देने वाले दृश्य यहाँ से आपको मिलेंगे वो कभी नहीं दिखाएगी, ना ही कहीं इसी इशू को दिखाएगी। लोग बीमार पड़े हैं, लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। आप तस्वीरों को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। आप देख सकते हैं घर के सामान पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा सील लगाकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पन्नी में ही ये पूरे परिवार, अब चूंकि ठंड का माहौल है ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको ये नोटिस जो प्रशासन ने यहाँ पर लगाया है।
और इस तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नोटिस देख सकते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति मैसर्स यूपी गिलास वर्क्स लिमिटेड समापन के मामले में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13/7/1994 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के अधीन है। अतः इस संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कब्जा करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत दंडनीय होगी। आज्ञा से विक्रम सिंह, शासकीय संपादक। और आप देखें उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से ये नोटिस आप देख सकते हैं। तस्वीरों को आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और किस तरह के लोग, महिलाएं यहाँ पर विलाप कर रही हैं और रो रही हैं। ऐसे में इनको पूरी तरीके से जीवन जीने के लिए बिल्कुल ऐसे जानवरों की तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि कम से कम 50 साल से ये लोग इन घरों में यहाँ पर रह रहे थे और इनका रोना बिलखना किसी से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में आप इस अम्मा को भी देख सकती है जो काफी वृद्ध है। ऐसे में बच्चों को संदूकों के साथ और पलंग के साथ यहाँ पर और मैं सामान के साथ यहाँ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। रात किस तरह से गुजारी जा रही है और ऐसे में टॉयलेट की परेशानी, तमाम दिक्कतें हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, बबलू भाई, मैं उन्हीं से जानकारी करूँ। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सर कम से कम आपकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई? हमारे पास कोई भी नोटिस, आज तक हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया। कोई लीगल नोटिस न माननीय उच्च न्यायालय से आया, न कोई रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई हमें नोटिस दिया। हमें कोई भी जानकारी इस बात की नहीं दी। सुबह सुबह लोग हमारे घर पर आए और कहा कि हमें वो दिया क्या, हमारे लोग आके ये फोर्स के साथ आए और कहा कि घर खाली करो। हमने कहा घर क्यों खाली करें? बोले ये हाई कोर्ट का आदेश है। तो हमने कहा हमें पता चलना चाहिए, कोई लीगल नोटिस हमें बताइए कौन है कि हम लिक्विडेटर की तरफ से आए हुए हैं, क्या लिक्विडेटर क्या होता है, यही हमें समझ में नहीं आया। हमने गूगल किया लिक्विडेटर क्या चीज होती है, तब पता चला कि ये शासकीय समापक होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। एक अकेले घर में सोते हुए इंसान को ला करके और ये अचानक सुबह को ये कह दिया जाए फोर्स के साथ लाकर कि लो तुम घर से बाहर निकल जाइए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम क्या जवाब? फिर दूसरी बात, जो ये इनके पास इन्होंने नक्शा दिखाया हमको आके कि नक्शा है कि आप इसमें, लेकिन हमें पता चला कि हमारा 674 गाटा नंबर जो है वो अनऑथराइज कॉलोनी है, ना कि किसी फैक्ट्री के ऑनर की जगह थी वो। अगर शासकीय समापक या लिक्विडेटर को अगर ऐसा था कि ये अगर जमीन उसकी है, तो 2002 में उन्होंने हमें दिखाया कि 2002 में ये हुआ क्या, एक तहसीलदार की आख्या के मुताबिक उसने निरीक्षण किया आकर के और उसको ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हो सकता है कि 674 कंपनी का हो, फैक्ट्री का हो, लेकिन हुआ नहीं। वो कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई उसमें अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगा। जब हमने जानकारी मिली तो इसके बाद में इसके एक ही जो था इसका नक्शा था इनके पास में, और सामने जो बाउंड्री वॉल हो रहा है 9 बीघे जमीन उसमें भी है, लेकिन उसमें 10 मकान बने हुए हैं, 16 प्लॉट पड़े हुए थे, वहां पर वो लोग नहीं गए। तो एक ही देश में एक ही जज साहब के आदेश पर और 2 जगह कार्रवाई न हो गई, एक जगह कार्रवाई की गई, क्योंकि हम मुसलमान थे। हमें आपने सुना, यकीनन अब मुकम्मल वीडियो सुनने और समझने के बाद आपको यकीन आ गया होगा, आपको आप समझ गए होंगे कि यूपी की गवर्नमेंट किस हद तक मुसलमानों के साथ भेदभाव कर सकती है। कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, शिकायत है, तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर और कंपलसरी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।